वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, क्वार्टर 4 नतीजों के बाद कंपनी की सीएफओ समीर सेखसरिया ने कहा है कि फाइनेंशियल 2025 के मुकाबले अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में बेहतर ग्रोथ रहेगी। आशीष वर्मा ने खास बातचीत की कंपनी की सीएफओ समीर सेखसरिया से और सीएचआरओ मिलिंद लक्कड़ से। आप भी सुनिए। चलिए, टीसीएस के तिमाही नतीजों पे बात करने के लिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ है। हम बात करेंगे कंपनी के सीएफओ और सीएचआरओ दोनों के साथ। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के साथ पैच करने के लिए नतीजों पे। समीर सर, पहले आपके पास आऊंगा। लास्ट टाइम जब सीएनबीसी आवाज से आपका इंटरेक्शन हुआ था Q3 के एंड में, तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया हालात। वो ट्रंप आए, टैरिफ्स आई, उसके बाद वो टैंट्रम्स, फिर वो रेसिप्रोकल इंपैक्ट्स देखने को मिले, अब हाथ खींचते हुए, और इस बीच में सबका थोड़ा सा डर बढ़ रहा है। एक सर्टेनिटी के साथ बाजार ही मान के चल रहा है यूएस एक स्लोडाउन में स्लिप होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ ये आकलन भी हो रहा है एक ऑड्स बढ़ रहे हैं यूएस के रिसेशन में स्लिप होने के। ऐसे में बतौर देश की दिग्गज आईटी कंपनी, आप इस ग्लोबल टर्मोइल को, ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं, कैसे रीड कर रहे हो? इसका क्या इंपैक्ट होगा हम पे? अगर आप देखो, कल और आज में जो न्यूज़ है, न्यूज़ फ्लो में काफ़ी डिफरेंस है। कल तक था कि ग्लोबली जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी होएगा एंड अनसर्टेनिटी काफ़ी बनी रहेगी, जबकि आज जो न्यूज़ आए, सो इट्स अ न्यू डे एवरी डे। हमारा जो, एंड हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स नहीं है, बट अगर हम देखें हमारे ये स्टैंस है, हम हमारे कस्टमर्स के करीब रहेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स और नीड्स अंडरस्टैंड करेंगे एंड वी विल डिलीवर टू इट। एंड वहाँ पे इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर अस, सो दैट इज व्हाट वी विल ओवरऑल लुक टुवर्ड्स लुकिंग एट इट। हाँ, पर पिछले कुछ सालों की ग्रोथ मैप कर रहा था आने से पहले। FY21 सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था, अपने लिए था, कांस्टेंट करेंसी नेगेटिव में चली गई थी। उसके बाद अचानक बहुत बढ़िया बाउंस बैक आया था। FY22 FY23 गजब के रहे। FY24 धीमा पड़ा, FY25 ऑलमोस्ट वैसे ही ठंडा था। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स, Q3 की कमेंट्री और अभी मैं पढ़ रहा था इस बार रिलीज की कमेंट्री, थोड़ी सी इंकरेजिंग है। और ये ऑफ लेट जो कमेंट्री इंप्रूव हो रही थी ना, उससे हम सब की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी कि 2 साल अच्छा हुआ था, 2 साल स्लो डाउन हुआ है, अब शायद ग्रोथ FY26 में वापस पटरी में आएगी। पर इन सब के बीच में ऐसा लगने लगा है थोड़ा सा मामला फिर गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। क्या आप मान रहे थे FY26 अच्छा होने वाला था? और अगर था तो थोड़ा सा क्या दिक्कतें एस्केलेट हो रही हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है प्रोजेक्ट कर पाना? अगर आप देखो, FY25 जो रहा है वो FY24 से ज़्यादा बेटर रहा है, भले थोड़े मायने से, लेकिन वो उससे इट्स बेटर देन दिस, इट्स हायर देन दैट। अगर आप देखो ये तिमाही के नतीजे, सारे हमारे ग्रोथ मार्केट्स जो है, जो मेजर मार्केट्स है, वो पॉजिटिव ग्रोथ पे रिटर्न किए हुए हैं, जो कुछ समय से नेगेटिव चल रहे थे। हमारी जो कमेंट्री थी कि हम BFSI एंड अदर सेक्टर्स में रिवाइवल देख रहे हैं, हैज़ टर्न्ड आउट। यस, अभी जो है हम इट्स अ वेट एंड वॉच मोड इन सम फैशन, बट स्टिल हम आशावादी है कि FY26 will still be better than FY25. Cautiously optimistic हैं हम लोग, ऐसा? आशावादी बोलो, cautiously. मैं पता है इस तस्वीर बदली है। I would not say cautiously optimistic also. I'm optimistic. We would want FY26 to be better than FY25. पर ऐसा लग रहा है क्योंकि जो आपने नंबर्स सब कहे, वो Q4 तक की कहानी थी, 31 मार्च तक की थी। Right. लास्ट कुछ दिनों में ही सारी तस्वीर बदली, क्योंकि इस अप्रैल की शुरुआत से सब कुछ ऐसा हुआ। लास्ट जब हमारा इंटरेक्शन आपके साथ हुआ था, तब आपने कहा था कैलेंडर ईयर 2025 विल बी बेटर देन कैलेंडर ईयर 2024। उस पर अभी भी स्टिक कर रहे हो आप क्या? जो मैंने अभी कहा, वी वांट FY26 एंड वी एक्सपेक्ट FY26 टू बी बेटर देन द करंट ईयर। आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि डील मोमेंटम वापस स्ट्रांग हुआ, ग्रोथ ठंडी पड़ी होगी FY24 FY25 में, पर डील्स बैक करने का सिलसिला जस का तस बना रहा। अब इसके इंटरनल्स कैसे हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ है क्लाइंट्स डील कैंसिल कर रहे हो? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जो डील्स आई हैं इसके इंप्लीमेंटेशन में डिलेज हो रहे हैं? जब आप ऑफलेट पिछले 1 हफ्ते से इंटरेक्ट कर रहे हो दुनिया के सारे CXO, CTO, CEO से,
थोड़ा सा अनसर्टिनिटी बढ़ रही है क्या? ऐसा लगने लगा है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल इलोंगनेटेड होने का खतरा है, क्योंकि सब कुछ अभी अभी बदला है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सर। ओके, सो अभी अगर आप ये क्वार्टर के डील विंस देखो, वो 12.2 बिलियन डॉलर्स है, एंड इट्स अमॉन्ग्स द हाईएस्ट 40 बिलियन पूरे साल का ले लिया आपने। हाँ, अगर बट ये 12 बिलियन इज विदाउट एनी मेगा डील्स, एंड एक्सक्लूडिंग मेगा डील्स इन द रीसेंट पास्ट, दिस वुड हैव बीन द हाईएस्ट डील विंस पर से, इज वन पर्सपेक्टिव। अगर हम सेक्टर वाइज देखें, सो BFSI में वी एक्सपेक्ट मोमेंटम टू कंटिन्यू on the back of tech modernization spend, cost optimization. So जो opportunity की बात करते हैं, cost optimization is an opportunity for us. So and आपने जो बोला, क्या cancellations हो रहे हैं? Cancellations नहीं हो रहे हैं. कोई There could be बातचीत some में ऐसा delays. कुछ लग रहा है आपको, कुछ concerns माउंट हो सकते हैं, ऐसा आपको wait कुछ भी and नहीं watch लग हो सकता है, but there are no cancellations which we have seen so far. There could be sporadic delays which could happen, but that is in the normal course of business. मिलिंद सर, ऐसे आने से पहले देखता हुआ आ रहा था 1987 में बतौर ट्रेनी, आज मेरे ख्याल से 38 लॉन्ग इयर्स का स्टिंट TCS के साथ। ये सब TCS सब इतनी लंबी इनिंग्स खेलते हैं क्या जब भी आते हैं? बहुत सारे लोग इतनी लंबी इनिंग खेलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जितने पहले भी इंटरेक्ट करता था, सबके सब इसी तरह की इनिंग्स खेले हुए, सब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे जुड़े थे, इतने सालों से जुड़े रहे। अच्छा मिलिंद सर, इसमें से लास्ट 6 साल बतौर CHRO आप रहे, इस दौरान एक चीज बदली, वो AI था। उसका एडॉप्शन आप सब बड़ा एग्रेसिवली कर रहे थे। सब कहते हैं कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, पैरेलली एम्प्लॉयज के साथ AI मदद करेगा, एफिशिएंसीज बढ़ाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, आपसे जानना चाहता था कि आप लोग की एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस होंगी। क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूं? Q2 में पीक करी थी आपकी नेट एम्प्लॉयज के आंकड़े, उसके बाद से मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ। AI एडॉप्शन से क्या होगा? बतौर देश की सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी, CHRO उसके, आप कैसे रीड करते हो उसको? दो चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब ये जो हम Q1 Q2 में नंबर बढ़ा, Q3 में कम हुआ, Q4 में थोड़ा मार्जिनली बढ़ा, ये सब हमारा सिमिलर Q3 Q4 के लेवल से। नेट Q3 में कम हुआ, Q4 थोड़ा बढ़ा, 625 से बढ़ा। हाँ ठीक है। तो तो ऐसा है कि हमारा पूरा ये ईयरली प्लानिंग रहता है रिसोर्सेज का। जो पीपल प्लानिंग जो हम करते हैं, कैंपस से आते हैं लोग, ईयरली प्लानिंग रहता है, और इट इज़ नथिंग टू डू विथ एवरी क्वार्टर में कैसा डिमांड हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से लोग कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत कम कोरिलेशन है उसका। ये मैं आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि इसका कोरिलेशन, हेडकाउंट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ का कोरिलेशन इतना ज़्यादा क्लोजली पहले तो बहुत ज़्यादा था। पहले लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस कह के हम IT कंपनीज को कहते थे, जितने कर्मचारी जुड़ते थे उतना धंधा। उससे अपन ने थोड़ा सा नॉन लीनियर फंक्शन में मूव करे थे। AI से कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नहीं, टाइम डायमेंशन में आपको देखना चाहिए कि मैं इवन इफ आई नीड सो मेनी रिसोर्सेज फॉर डिलीवरिंग सो मच ऑफ रेवेन्यू, I may not get them in the same quarter when I need it. I may get them 2 quarters in advance so that I can prepare them to be ready for Q3 or Q4. उस तरह से भी होता है, you know. So that is so when coming to back to AI, basically AI के 2 dimensions हैं, skilling for AI and skilling with AI. क्या skilling with AI तो हम लोगों ने काफ़ी अडॉप्ट कर लिया है। मतलब कि कैसा, you know, how do you basically, you know, use AI to basically drive learning within the organization. And skilling for AI, and basically, you know, specifically 2 things: AI for business and AI for IT. So there are so many opportunities which are coming for driving. कोई ज़्यादा असर नहीं है AI का, मोटा मोटी ठीक है। दोनों opportunities हैं। AI से एक बात याद आई समीर सर, वो हम लोग कुछ स्लोडाउन से जूझ रहे थे लास्ट 2 सालों में। इस बीच हम लोग अपने बिजनेसेस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे इस तरह की चीजों को। उस बीच ये ट्रम्प साहब का फिर से डिसरप्शन टाइप आ गया। वो जो टेक अपग्रेड पे हम स्पेंड कर रहे थे, वो जस का तस वैसे ही बना रहेगा क्या? आप कैसे देखते हो? सो ओवरऑल कस्टमर लेवल के स्पेंड्स आप बता रहे हो, राइट? सो जो कस्टमर लेवल, इवन TCS में अडॉप्शन पे जो स्पेंड कर रहे हो आप, दोनों बताता हूँ। सो ओवरऑल कस्टमर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने बताया, ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक योर क्वेश्चन वाज मोर ऑन TCS. Our spending on capex or investments continues, both in terms of infrastructure expansion and also in terms of so अगर आप
ये साल का कैपेक्स देखो, इट इज़ अबाउट 5,000 करोड़ कंपेयर टू अबाउट 2,500, सो डबल कैपेक्स हुआ है इस साल में। एंड हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इज़ ऑन टैलेंट, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रीस्किलिंग देम, whether it is in terms of acquisitions or retention. It is we do investments in terms of innovation with so ये जो AI का जो बोल रहे हो, whether proof of concepts बनाने या branding and positioning है, so सारे जो investments हैं कंटिन्यू हो रहे हैं एंड वी आर नॉट लुकिंग एट स्केलिंग देम डाउन। तो फिर मार्जिन्स की पिक्चर यहाँ से कैसी रहेगी? बढ़िया मार्जिन्स थे FY 25 के एंड में, मेरे ख्याल से 24% प्लस के मार्जिन्स आपने रिपोर्ट करे। इश्यूज ये कि इन्वेस्टमेंट्स चल रहे होंगे, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कंड्यूसिव शायद ना हो, क्योंकि टैंट्रम्स अभी खत्म नहीं होने। इस बीच में आई एम बट ऑब्वियस है कि क्लाइंट्स आपसे कुछ प्राइसिंग के फ्रंट पे बार्गेन हंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। करेंसी का जो टेलविंड मिल रहा था वो अब शायद नहीं है, ठंडा पड़ गया है वो मामला। तो ऐसे में मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी यहाँ से कैसी रहेगी? कैसे इस इन्वेस्टमेंट्स के बीच में आप मार्जिन्स को डिफेंड करोगे? किस तरह का आउटलुक नजर आता है? 2 साल में अगर आप देखो, सो हमने जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला के जो लाए हैं, सो ये साल में almost 220 basis points has come in from operational efficiency, which was then invested in terms of either talent interventions or in terms of infrastructure or capability building. एंड वही चीज़ हुई थी लास्ट साल। एंड प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो क्वार्टरली मार्जिन्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 24% वेंट अप टू 26%। वी एग्जिटेड एट 26%। हमारे पास लीवर्स यही लीवर्स इन टर्म्स ऑफ पिरामिड ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन एंड रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट थ्रू प्रोडक्टिविटी still remains. तो समीर सर, आपने मेरे प्राइसिंग प्रेशर को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी। आ रहा है क्या प्राइसिंग इज स्टेबल? कोई प्रेशर्स नहीं है? मुझे लगा आपने डिफेंड नहीं करा, मतलब दबी जवान में एक्सेप्ट कर रहे हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्राइसिंग स्टेबल है। वी डोंट सी प्रेशर ऑन प्राइसिंग एज ऑफ नाउ। ऑन दैट नोट, थैंक यू आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन नतीजों पे बातचीत करने। थैंक यू।